हेलो और सुनो। आज हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो इस दुनिया से कभी नहीं जाएगी, क्योंकि ये ऐसी चीजें होती है जो हमारे अंदर पाई जाती है, हम इंसान के अंदर पाई जाती है। तो चलो यार, इस वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आजकल के ज़माने के बच्चों की मासूमियत के बारे में। तो यार देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सही में मासूम होते हैं, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया जैसे चलती है वो उसके साथ चलते जाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको भगवान ने गलती से मासूम शक्ल दे दी होती है। तो वो बच्चे जब खेलने जाते हैं, अपनी स्कूल में होते हैं, तब अगर गलती से कोई कांड हो गया उनसे, तो बस अपनी मासूम शक्ल दिखाएंगे सबके सामने और बच के निकल जाएंगे। हाँ, ऐसे बच्चे भी होते हैं जो मासूम दिखते हैं लेकिन कोई उसे मासूम मानता नहीं है। अगर किसी जगह पे कोई कांड हो गया है तो सबसे पहले उस मासूम बच्चे को ही पकड़ेंगे जो दिखता मासूम नहीं है लेकिन है, असल में है, लेकिन उससे क्यों पकड़ रहे हो। लेकिन आज के ज़माने में टीचर और माँ बाप की बात समझना बहुत मुश्किल हो गया है बच्चों के लिए। अब माँ बाप की बात आई गई है तो कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को फुल सपोर्ट करते हैं, जो चाहिए होता है वो मिल जाता है। कोई छोटे बच्चे को खिलौना चाहिए, खिलौना मिल जाता है, खाना जो भी खाना हो वो मिल जाता है, बाहर घूमने जाना हो वो भी हो जाता है। लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे नहीं होते हैं, बिल्कुल उसका उल्टा होता है। देखो, एक बच्चा है जो अपने घर से बाहर निकल रहा है बस अपने पड़ोसी के नए दोस्त से मिलने, तो पापा बोलेंगे, हाँ जी कहाँ जा रहे हो? हाँ पापा, वो यहीं पे पड़ोस में एक नया दोस्त बना है मेरा, तो उसे मिलने जा रहा हूँ। नहीं जाना है, गली में कोरोना है, समझ नहीं आता क्या? अबे गली में कोरोना है, उसके घर में थोड़ी ना है। लेकिन फिर भी बच्चा बोलेगा, पापा यार कब से घर में बैठा हूँ, बोर हो रहा हूँ, सोचा थोड़ा मिल के आता हूँ, खेल के आता हूँ। अबे खेलने के अलावा कोई और चीज नहीं है क्या जिंदगी में? गली में कोरोना एक बार में, समझ नहीं आता क्या? अरे पापा यार छोड़ो ना यार, बहुत बोर हो रहा हूँ यार, थोड़ी देर तो बाहर खेलने जाने दो। पूरा दिन घर पे बांध के रखते हो मेरे को। उसके घर में सैनिटाइजर का स्विमिंग पूल भी है यार, डुबकी मार के चला जाऊंगा। क्या आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो आप? मैं घर में, उसके भी घर में ही रहने वाला हूँ ना, बाहर थोड़ी ना घूमने जाने की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये सुन के पापा का दिमाग इतना ज़्यादा घूम जाएगा कि आसपास जो भी चीज़ होगी, बोतल, टीवी का रिमोट या फिर ग्लास, वो बच्चे के ऊपर फेंक के मारेंगे, फर्क नहीं पड़ता कहीं भी लगे। और फिर बोलेंगे, चल रूम में चल अपने। और फिर बच्चा सर झुका लेगा और बैठ जाएगा अपने रूम में वापस। उसके जाने के 5 मिनट बाद पापा घर से बाहर निकलेंगे, उसी पड़ोसी के घर में जाएंगे और उसकी फ्रेंड के पापा के साथ पार्टी बनाने का प्लान बनाएंगे। हथौड़ी हथौड़ी ये है अपना यार, हंसता और हंसाता है ये असली निंजा। अब बात करने वाले हैं हम ईगो के बारे में। अरे यार, एक तो इस सब से मेरे को इतनी ज़्यादा घिन आती है ना। तो सबसे पहले तो हम लड़कियों को साइड करो, लड़कियों को हटाओ, पहले हम लड़कों की बात करेंगे। तो यार अगर लड़के में ईगो है तो वो सबसे पहले किसी को फ्रेंड बनाएगा तो उसमें क्या देखेगा? पैसा ही देखेगा, और क्या देखेगा? तो ऐसे बच्चे को वो फ्रेंड बना लेगा जिससे उसका ईगो और पावरफुल हो जाएगा। और उसी टाइम पे अगर कोई गरीब बच्चा उसके सामने आके बोलेगा कि मेरे फ्रेंड बनोगे, तो वो उसे एक 90s की सीरीज के फिल्म का कोई डायलॉग मारेगा और फिर बोलेगा, चल मैं नहीं बनाऊंगा तेरे को अपना फ्रेंड। अरे यार, ऐसे लोगों को ना एक ही सीन होता है, बस पैसा अपने दोस्त का और नाम खुद ले जाते हैं। एक तो ये आगे अपने अमीर दोस्तों की वजह से बड़े होते हैं, और फिर एक डायलॉग तो ऐसे मारते हैं जैसे उसके पास जितना पैसा होता है वो उस खुद का ही है। अब देखो, लड़कियां तो भगवान का स्वरूप होती है। लड़कियों से ज्यादा शांत दिमाग इस धरती पे किसी का नहीं पाया जाता। के करे घमंड, कुंवारी लड़की करे घमंड। शायद। अब देखो, जब से वो शुरू हुआ था बेटी बचाओ बेटी को पढ़ाओ, इसका ना कोई लड़की बहुत गलत इस्तेमाल कर रही है। तो सोचो यार, अगर तुम इंडिया में ही कहीं और जगह पे गए हो और तुम्हें एड्रेस नहीं पता है और तुम किसी लड़के के पास जाके एड्रेस पूछते हो, दीदी ये जरा एड्रेस दिखा दो ना कहाँ पे, वो लड़की तुम्हारे सामने भी नहीं देखेगी, फर्क नहीं पड़ता तुमने उसे दीदी बुलाया है, वो बस अपने हाथ में पड़ी हुई उस बीमारी में घुसी रहेगी जिसे हम प्यार से मोबाइल कहते हैं। तो वो लड़कियां तो इतनी खास नहीं होती। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं ऐसी लड़कियों के बारे में जो दूर से लगती है हाथी की बच्ची और पास से देखने में लगती है गेंडी,
और साइड से थोड़ा थोड़ा अफ्रीकन गैंडी जैसी दिखती है। अगर तुम ऐसी लड़की को फ्रेंड बनाना चाहते हो तो समझ लेना बहुत गंदे फंसने वाले हो, क्योंकि अगर तुमने उसे फ्रेंड बना लिया तो समझ लेना वो रोज तुमसे एक सवाल तो करेगी ही करेगी, और वो सवाल है राजू कुतरिया, अरे अरे क्या हो गया? आज मैं पतली दिख रही हूँ या नहीं? हाँ दिख रही हो। तो इतना टाइम क्यों लगाया बोलने में? हाँ वो अबे क्या है वो, हाँ वो मैं सोच में लग गया कि तुम्हें अगर मैं मतलब बोलूँगा कि तुम बहुत ज़्यादा पतली लग रही हो तो तुम कैसा रिएक्ट करोगी, इसलिए सॉरी, पतली लग रही हो तुम। और बताओ मौसम किससे है? तुम बोलने में इतना ज्यादा हिचकिचा क्यों रहे हो? मुझे अरे पता नहीं, है, तुम मुझे बहुत सुनो, easily समझते अरे हो। नहीं, अरे ऐसा मुझे नहीं पता है, है, अरे तुम ये अरे सब नहीं बातें नहीं, बना के अबे बोल सुन रहे ना हो क्या और समझ करे नहीं रहे हो। यार। आज के बाद मेरे से बात मत करना। बाय। Gaur hawa pani, odano i hobo de holoni. Gaur hawa pani, odano i hobo de holoni. तो देखो हम बात कर रहे हैं मैनर्स के बारे में, तो मैनर्स, छोटा बच्चा एक मैनर्स कहाँ से सीखता है? स्कूल से, हैं? स्कूल से, सही ना? लेकिन एक मिनट, तो देखो यार ये स्कूल वाली बात भी मैं अपने मैनर्स एक्सपीरियंस से बताता हूँ। सॉरी टीचर्स, मैं तुम पे ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन यार मेरे को तुम लोगों को बताना है यार कि कैसा होता था मेरे टाइम में। तो मेरी स्कूल में ऐसा होता था कि मैं हमेशा की तरह उठ के नहा धो के फिर स्कूल जाता था, और फिर नॉर्मल दिन की तरह दिन चलता रहता था, और फिर रिसेस पड़ती थी। रिसेस होती है ना जो, उस टाइम के बाद हमको इतनी ज़्यादा पनौती लगती है, पता नहीं क्या होता है, अचानक से हमारी सरप्राइज टेस्ट ली जाएगी। अब देखो यार सरप्राइज टेस्ट वाली जो चीज़ है ना, वो बिल्कुल सेंस नहीं बना रही, क्योंकि अचानक से तुम बच्चे को, किसी बच्चे को मतलब कुछ भी नहीं आ रहा है, उसे सिखाए बिना उसे डायरेक्ट उसकी एग्ज़ाम ले लोगे, ये कैसा हुआ भाई? ये तो सही नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन आजकल के टीचर तो ऐसे बावड़े होते हैं, अगर तुम टीचर के सामने जाके बोलोगे कि मैम ये थोड़ा मुझे आता नहीं है, वो सिखा दो ना, ये कैसे होता है मैम या सर, तो पहले तो सर या मिस ये बोलेगी कि अरे सिखाया था तब कहाँ थे तुम? अबे सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, ये टीचर क्यों नहीं समझ पाते? अरे नहीं आया तो नहीं आया यार, सिखा दो ना वापस, ये क्या बकवासी चीज बोल रहे हो? उन जैसे टीचर की वजह से ही तो छोटे छोटे बच्चे क्या बोलते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तू क्या है? तू क्या है? चरसुल्ली करदुल्ली तू क्या है? चरसुल्ली करदुल्ली तू क्या है? चरसुल्ली करदुल्ली तू क्या है? पागल भेड़ी, पागल भेड़ी। यार तो ये वाले जो लोग होते हैं ना चापलूसी करने वाले, तो सब बातें मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, तो ये भी समझाता हूँ। तो सोचो अगर तुम एक जगह पे खड़े हो, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है, ओके, रोड पे एक्सीडेंट हो गया है, तो मरने वाले को कोई नहीं पहचानता, हम भी नहीं पहचानते, कोई भी नहीं। तो सोचो अगर तुम ये सब हुआ और तुम उसे देख रहे हो बस, और तुम्हारे पास आके कंधे से कंधा मिला के एक इंसान पूछेगा भाई साहब क्या हुआ? एक्सीडेंट? किसका हुआ? जैसे यार हम पूरी दुनिया के एक एक इंसान का नाम जानते हो, ऐसे पूछ रहे होते हैं वो लोग तो। और वो आपके साथ खड़ा होके आपको बस पूछता ही रहेगा। जो सामने मर रहा है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसकी हेल्प नहीं करेगा, वो बस पूछता रहेगा ये कौन है, इसके परदादा कौन थे और सब कुछ। और इन जैसे लोगों को ना सिर्फ साबुन स्लो नहीं होता, ना, इन लोगों का सब कुछ स्लो होता है। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और एसी वगैरह सब स्लो होता है, जो तुम सोच सकते हो उनके बारे में। और देखो कुछ लड़कियां तो ऐसी होती है जिन्हें टार्जन के जमाने की मोगली वाली शक्ल मिली होती है और खुद को मानेगी सेनोरिटा। No desvíes la mirada, quédate cerca de mí. मुझको बाहों में तुम घेरो। तो देखो यार अब मैं सारी चीजें एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, तो एक बार फिर से एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं तुम लोगों को। तो सोचो यार एक बार फिर से तुम एक रास्ते पे खड़े हो, तुम्हारी सामने एक लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है, ओके। तो अभी तो तुम्हें घर और स्कूल में बस लड़कियों की रिस्पेक्ट करना सिखाया है ना, तो तुम क्या करोगे? तुम जाके उसकी मदद करोगे, ओके, अच्छी बात है बहुत।
तो अब जब तुम उस लड़की का हाथ पकड़ोगे और उसे खड़ा करने की कोशिश करोगे, वो आसपास देखेगी नहीं कि क्या हो गया मेरे साथ, सीधा रेप चिल्लाएंगी। नहीं नहीं, होती है सही में, ऐसी लड़कियां होती है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सिचुएशन को समझे बिना बस कुछ भी बोल देती है। और हमें तो लड़कियों की रिस्पेक्ट करना सिखाया गया है ना, और इसलिए साइड से कोई बलवान इंसान आएगा और तुम्हें पीट देगा बराबर का। पीटने के बाद ही पूछेगा कि क्या हुआ था, और जैसे ही तुम बोलोगे कि यार एक्सीडेंट हो गया था यार, मैं उसकी हेल्प कर रहा था, तुम ऐसे पीट कैसे दिया मेरे को, तो बस ऊपर देख के तारे गिनने लग जाएंगे और फिर चले जाएंगे। वाह, तुम्हारी बॉडी का क्या फायदा, तुम्हारी जिम की मेहनत का क्या फायदा, तुम्हारे इस महान दिमाग का क्या फायदा। तो जैसे कि यार मैंने बोला कि ये सारी चीज़ें जो है मैंने जो बताई अभी वीडियो में, तुमने ध्यान से सुनी होगी तो तुम समझ गए होगे शायद, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं पहली बार बना रहा हूँ। तो यार अगर वीडियो समझ में आ गई है तो यार लाइक मार दो यार, मार दो, बस मार दो। और अगर आप भी अगर लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो। और मुझे कमेंट में ये मत बताना कि तुम्हें लड़कियों से इतनी क्या प्रॉब्लम है। मैंने बस कुछ लड़कियों के बारे में बोला है, कुछ ही लड़कियां होती है ऐसी, बाकी सिंपल होती है। तो यार बस अभी टाटा बाय बाय, सी यू।